तो आइए दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि जो कि चैप्टर नंबर 3 है हम लोग का। ठीक है ना, क्लास 10th का हम लोग आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर हम लोग कितना है दोस्तों, 3 है ना। क्लास 10th का आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर हम लोगों को पढ़ना है इसमें 3। और बता दें आपको कि चैप्टर नंबर 3 में हम लोग को पढ़ना है धातु और अधातु। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है हम लोगों को धातु और अधातु। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के बारे में। तत्वों के बारे में जानेंगे तत्व है क्या। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सब हम लोग का क्या है, तो ये सब हम लोग का तत्व है। ये सब हम लोग क्या है दोस्तों, तो ये हम लोग का तत्व है ना। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग का है तत्वों के प्रकार। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए ध्यान से। तत्व मतलब 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, सबसे पहले हम लोग धातु के बारे में जानेंगे। धातु क्या है, तो वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, सुचालक का मतलब क्या होता है, सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत तथा ऊष्मा का प्रवाह हो जाए। क्या हो जाए, प्रवाह। तो आगे देखिए दोस्तों, हम लोग जानेंगे इसमें हम धातु के बारे में हम लोग जानेंगे। अब अधातु के बारे में जानेंगे। किसके, अधातु के बारे में जानेंगे। अधातु क्या है, तो वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, उसे अधातु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अधातु का मतलब, कुचालक का मतलब होता है, देखिए नोट में लिखा गया है दोस्तों, कुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत तथा ऊष्मा का प्रवाहित उसमें न हो। जिसमें उस कुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत तथा ऊष्मा क्या हो, प्रवाह ना करे, उसमें न जाए। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे अब हम लोग जानते हैं दोस्तों उपधातु के बारे में। ठीक है ना, उपधातु वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उससे हम लोग उपधातु कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है ना, ये उपधातु है। इसमें क्या होता है, तो इसमें धातु और अधातु, ठीक है ना, धातु और अधातु दोनों के क्या होते हैं, तो गुण पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे अब हम लोग जानेंगे धातु और अधातु के पहचानने का ट्रिक। धातु और अधातु पहचानने का ट्रिक, तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि जिसके अंत में यम आ जाए। क्या आ जाए, तो जिसके अंत में यम आ जाए, यम, जिसके अंत में हम लोग का दोस्तों, जिसके अंत में यम आ जाएगा उसको हम लोग धातु समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ इसमें भी यम है, इसमें भी यम है, इसमें भी यम यम यम। ठीक है ना, यम 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 यम, सबके लास्ट में यम है। तो जिस तत्व के अंत में यम आ जाएगा उस सब का सब क्या होगा, तो सब का सब दोस्तों धातु होगा। सब का सब क्या होगा, तो धातु होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ट्रिक अभी और बताने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोग का दोस्तों अधातु पहचानने का ट्रिक। अधातु, तो जिस तत्व के अंत में, देखिए यहाँ लिखा गया है यदि किसी तत्व के अंत में न आ जाए तो अधातु कहलाएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन देखिए, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। सबके अंत में देखिए न लगा है, सबके अंत में न लगा है, सबके अंत में क्या लगा है, न लगा है। तो जिसके अंत में दोस्तों न आ जाए सब अधातु होगा। क्या होगा, अधातु होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कुछ पीएच मान का ट्रिक जानेंगे, है ना। पीएच मान का ट्रिक जानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पीएच मान याद करने का ट्रिक, जैसे नींबू रस है, नींबू रस में देखिए नींबू में 2 अक्षर और रस में 2 अक्षर, तो हो जाएगा इसका 2.2। सिरका में 3 हुआ है, स, र और का, तो इसका 3 हो जाएगा। शराब में देखिए, शराब में हम लोग का
शराब में 3 वो है तो इसका 3.0 हो जाएगा। टमाटर का 4.0, अमरूद का 4.0, सोडा का 4.0, दही का 4.0। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग का अंडे की सफ़ेदी, अंडे की सफ़ेदी का 8.0, सागर का जल 8.0, मूत्र का 6.0, रक्त का 7.4, पानी का 7.0, आंसू का 7.0। इसके बाद हम लोगों का ताज़ा दूध का होगा 6.0। तो ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि केमिस्ट्री हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। केमिस्ट्री 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर खास कर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग